नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है सड़क के एक ओर स्थित मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और चित्र बना लेंगे। चित्र बन जाएगा तो सवाल जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सवाल ऊपर से पढ़ेंगे और यहाँ पर चित्र कैसे बनेगा ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पर लिखा है सड़क के एक ओर स्थित मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है मकान और एक है मीनार। तो यहाँ पर मकान की ऊंचाई जो है वो कम होगी, मीनार की ऊंचाई ज्यादा होगी। तो यहाँ चित्र समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये है मकान, ये है मकान, इसका नाम दे देते हैं AB। और इससे ऊंचाई में ज़्यादा मीनार होगी तो मान लेते हैं ये है मीनार। इस मीनार का नाम दे देते हैं CD। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। सड़क के एक ओर स्थित मकान के आगे लिखा है सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से। तो मीनार का शिखर ये है और ये है आधार यानी तल, जिसे पाद बिंदु भी कहते हैं। सेम यहाँ पर भी ये मकान का शिखर है और ये मकान का आधार है यानी तल है, पाद बिंदु है। तो यहाँ लिखा है मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार के शिखर से देखने पर मकान की छत ऐसे मिला देंगे और आगे लिखा है और आधार के, आधार ये है मकान का, तो यहाँ से ऐसे मिला देंगे ऐसे। अब साथियों थोड़ा फिर से सवाल पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है मीनार के शिखर से यानी यहाँ से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। तो यहाँ पर आधार रेखा बना लेंगे, ये है आधार रेखा, और यहाँ बना लेते हैं क्षैतिज रेखा, ये बना लेते हैं, ये है क्षैतिज रेखा। यहाँ पर साथियों एक बिंदु मान लेते हैं P। अब यहाँ पर साथियों बात हो रही है अवनमन कोण की। तो अवनमन कोण यानी यहाँ पर अवनमन कोण बनेंगे। तो यहाँ पर ऐसे हम बना लेंगे क्षैतिज रेखा, ऐसे बना लेंगे। अवनमन कोण दिए गए हैं 45 अंश और 60 अंश। तो ये वाला कोण जो है ये है 45 अंश का, 45 अंश का। और ये वाला जो कोण है, ये कोण जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो कोण है ये है 60 अंश का। कितने अंश का है? 60 अंश का। तो साथियों यहाँ पर जो कोण बनता है वो यहाँ बनता है और यहाँ पर जो कोण बनता है वो यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर ये इतना कोण बन रहा है 45 अंश का, तो यहाँ पर बनेगा 45 अंश। और यहाँ 60 का बन रहा है ये वाला, इसे यहाँ लिख देते हैं, ये है 60 अंश का। आप समझ जाना यहाँ पर लिखा है 60 अंश। तो यहाँ पर 60 अंश बन रहा है तो ये वाला कोण बनेगा 60 अंश का। अब थोड़ा और समझ लेते हैं। ऊपर यदि बन रहे हैं अवनमन कोण तो नीचे बनते हैं जमीन पर हमेशा उन्नयन कोण। तो यहाँ पर अवनमन कोण 45 अंश है तो यहाँ पर बनेगा उन्नयन कोण 45 अंश। यहाँ पर अवनमन कोण बन रहा है 60 अंश तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा 60 अंश। अब आप चित्र समझ गए होंगे। अब थोड़ा सवाल और आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है यदि मकान की ऊंचाई, तो ये है मकान AB, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है मीनार, DC यहाँ पर क्या है? मीनार।
तो ये इतनी ऊंचाई 10 मीटर है, तो ये इतनी ऊंचाई भी 10 मीटर ही होगी, क्योंकि ये दोनों ऊंचाइयां आपस में बराबर हैं। ये दोनों ऊंचाइयां क्या हैं? आपस में बराबर हैं। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x मीटर। यहाँ पर BD दूरी जो है वो AP दूरी के बराबर है। ये दूरियां आपस में बराबर होती हैं, तो ये दूरी भी होगी x मीटर। यहाँ लिखेंगे x मीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। h मीटर। मीनार की ऊंचाई कुल कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल ऊंचाई कितनी होगी? कुल ऊंचाई होगी 10 मीटर और h मीटर, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? h प्लस 10 मीटर। ये है मीनार की कुल ऊंचाई जो हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। साथियों, यहाँ पर थोड़ा लिखना होता है चित्र के बारे में। जो आपने चित्र में माना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना AB कोई मकान है जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर, तथा DC या फिर CD तथा CD कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई है h प्लस 10 मीटर। बस इतना आपको लिखना है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, चित्र से देखकर हमने यहाँ पर लिख दिया है। माना AB कोई मकान है जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर, तथा CD कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई h प्लस 10 मीटर है। अब दोस्तों, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है यहाँ पर CAP और एक बन रहा है यहाँ पर जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ बन रहा है CBD। तो पहले छोटा वाला लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज CAP में त्रिकोणमितीय अनुपात tan लेंगे, क्योंकि लंब का मान और आधार का मान दिया गया है। लंब और आधार होता है tan में, तो यहाँ पर लिखेंगे tan, और हमें कोण दिया गया है 45 अंश का, तो tan 45 अंश बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान h है, आधार का मान x है, तो डायरेक्ट लिखेंगे h बटे x। अब आगे हल करते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर h बटे x। x भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, x का गुणा 1 से होगा, x हो जाएगा बराबर में कितना? h। x बराबर h, इसे मान लेंगे समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज CBD में फिर से त्रिकोणमितीय अनुपात tan ही लेंगे, क्योंकि लंब का मान हमें पता है, CD का मान पता है h प्लस 10, आधार का मान उतना ही है x। तो लिखेंगे tan, इस बार कोण है 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर लंब का मान h प्लस 10 बटे आधार का मान x। tan 60 का मान √3 होता है, बराबर में h प्लस 10 बटे में x। x भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो x का गुणा होगा √3 से, कितना हो जाएगा? √3 इंटू x बराबर में h प्लस 10। अब साथियों, x यहाँ पर है, यहाँ पर x के जगह पर हम h लिख सकते हैं। यहाँ समीकरण 1 से x बराबर h है, x के जगह पर हम h लिख सकते हैं। यहाँ रख देते हैं, √3 इंटू h बराबर h प्लस 10। ये कहाँ से आया? साइड में लिख भी सकते हैं, समीकरण 1 से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर बराबर की इस तरफ h प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो √3 इंटू h माइनस का h बराबर में कितना बचेगा? 10 लिखेंगे। अब h यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, कितना बचेगा? √3 माइनस यहाँ कुछ नहीं, 1 बराबर में 10। h का मान निकाल लेंगे, h के साथ ये गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ भाग करेगा, यानी बटे में हो जाएगा। h बराबर 10 के बटे में √3 माइनस 1। अब साथियों क्या करेंगे, यहाँ से इसे थोड़ा हल कर लेंगे, यहाँ पर परिमेयकरण कर देंगे। हर में कितना है? √3 माइनस 1। तो क्या करेंगे,
इसी का अपोजिट ऊपर लिखेंगे, यानी बीच में माइनस लगा है, हमें प्लस लिखना है। अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर गुणा करेंगे और अंडर रूट 3 प्लस 1 से नीचे गुणा करेंगे। अब आगे हल करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 प्लस 1, 10 अंडर रूट 3 प्लस 1 और नीचे कितना, एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। ए के जगह पर है अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना होगा 3। और उसके बाद होता है माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी के जगह पर एक है, एक का स्क्वायर एक होगा, 3 में घटाएंगे एक, कितना मिलेगा 2। तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 प्लस 1, नीचे कितना 3 में घटाएंगे एक, 2 बचेगा, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा h का मान। यहाँ लिख लेते हैं h बराबर 5 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 और नीचे कितना बचा, नीचे कुछ नहीं, नीचे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा h का मान। h का मान हमने निकाल लिया है। अब साथियों हम आसानी से मीनार की ऊंचाई बता सकते हैं, क्योंकि h का मान हमें पता हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर लगाएंगे, मीनार की ऊंचाई है कितनी है h प्लस 10 मीटर, h प्लस 10 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे h प्लस 10 मीटर, यहाँ पर इसे मान लेंगे हम समीकरण 2, ये है समीकरण 2, यहाँ रख देते हैं। h के जगह पर कितना 5 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1, 5 और ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 और प्लस का 10 ये जो लिखा है। अब आगे हल करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 1 के 5 और प्लस का 10 ये पहले से है, यहाँ पर लिखा है, कितना हो जाएगा 10 5 15, 5 अंडर रूट 3 प्लस 15, एक तो ये आंसर हो जाएगा, या फिर यहाँ से 5 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, ये पार्ट पहले लिख लेते हैं, 5 3 15, 3 लिखेंगे प्लस, उसके बाद 5 कॉमन हो जाएगा अंडर रूट 3, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, बस ये थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा है, बाकी यहाँ तक भी आंसर करेक्ट है। तो साथियों यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे।